भ्रष्टाचार है, हाँ। ये मानने में कोई गुरेज नहीं। सम्राट चौधरी क्रिमिनल है, बोलना पड़ेगा ना। ये मानते हैं कि टेंडर लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं या कोई भी सरकारी काम कराने के लिए? वो डरते हैं बिहार में काम करने से कि मेरा डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। मोदी जी हो या अमित शाह हो, पूरे भारत को ठगा या पूरे विश्व गुरु बना, नो डाउट। लेकिन उसको बिहार का एक लड़का ठग दिया। कौन? जिसका नाम है चिराग पासवान। सीट लायक है ये नहीं है, वो तो ठग रहा है। तो कह रहे लोकसभा हमने जिताई, हम हकदार हैं। वो मोदी जी को ठग रहा है। अब वो दौर बदला है, अभी भी घरों में असलहे बनते हैं? नहीं बनते तो हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा यहाँ। जाता कहाँ है? सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी के घर में जा रहा है ना। हम लोगों का पैसा देना मजबूरी है, आप काम नहीं करने दोगे। टॉमी फेल भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। आप सम्राट चौधरी मत बोलिए उनको आप पहले राकेश कुमार बोलिए, या राकेश कुमार मौर्य बोले, या फिर सम्राट कुमार बोले, या सम्राट चौधरी बोले। इतना पलायन क्यों हो रहा है बिहार से? जो भी एनडीए गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? मेरा क्वेश्चन ये है। Brought to you by Raj Niwas Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। सीता जी का मंदिर है और एक मान्यता है कि छठ पर्व की शुरुआत यहीं से हुई थी और सीता जी और राम जी ने यहाँ पर आकर पूजा की थी और सीता चरण वहाँ पर हैं। लेकिन वहाँ जाएं और वहाँ जिनसे हमें बातचीत करनी थी उनका आने का इंतज़ार कर रहे थे, तब तक राजेंद्र जी हमें मिले। और राजेंद्र जी यहाँ पर फूल की दुकान लगाते हैं और जो इनसे पहले इनके पिताजी थे वो भी यही करते थे। तो ऑफ द कैमरा बड़ी बात हुई। कब से लगा रहे हैं दादा आप यहाँ पे? भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। हमको 40 वर्ष हो गया जहाँ। पिताजी भी लगाते थे आप? हाँ। तो इस सब की शुरुआत कैसे हुई दादा? की पढ़ाई लिखाई करी या शुरू से इसी में रहे? बस इसी में मैं हाँ? पढ़े लिखे हुए नहीं। पढ़ाई लिखाई नहीं करी? कभी स्कूल गए? ना, गए थे, पिताजी गेट कर दिया, नहीं सम्राट चला, छोड़ दिए, इस धंधा में हम आ गए। पिताजी का देहांत हो गया। कितने साल से आप ये लगा रहे हैं? हम 40 साल हो गया यहाँ। नहीं, आपकी उम्र कितनी थी जब से आपने? अब 60 वर्ष उम्र है। और जब यहाँ पे आए थे ये लगाने के लिए दुकान, तब कितनी थी? जिस समय हम यहाँ आए वही 15-20 वर्ष से। अच्छा, तब आप 15-20 बरस के थे, अब 60 साल के। 60 तो अब समय भी देखिए, उम्र भी हो गया हमारा, अब आपसे उतना सुस्ता भी नहीं है। दादा, सरकारी योजनाएं, बड़ी बड़ी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, आप लोगों को हम नहीं जानते बाबू। योजनाओं के बारे में आप जानते हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम किसका नाम बता दें आपको? नहीं, जैसे कुछ बता देंगे। उनसे भी है जो बेच रहा है वो जानता है, थोड़ा पढ़ा लिखल है। अच्छा, ये पढ़े लिखे हैं? नहीं। अच्छा, उधर जो दादा बैठे हैं। हाँ। अच्छा, आपको आवास योजना या सिलेंडर या जो 10,000 रुपए नीतीश जी दे रहे हैं, ये सब मिलता है? नहीं, अभी तो नहीं मिला हम लोग। आपको जानकारी है इन योजनाओं के बारे में? जी नहीं। पता ही नहीं है। ये नेता वेता आते हैं घर वोट मांगने? नहीं, अभी तो नहीं आया कोई। किसी का काम पसंद आता है? नीतीश कुमार लालू जी तो बोल ही रहे हैं, सब आदमी और क्या बोलेंगे। तो इन दोनों में कौन बेहतर लगता है? वो भी बेहतर, हमारे लिए सब बेहतर है बाबू। हमारे लिए सब ठीक है, कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना, सब नेता हमारे लिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम यश आर्यन हुआ। यश आर्यन, क्या करते हैं भाई? मैंने MBA कर रखा है और अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। IT में मैं जॉब करता हूँ। कंपनी का नेम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, देखो आप मुंगेर ही रहते हैं? अभी 5 साल से तो मैं मुंगेर रह रहा हूँ फिलहाल। बाकी मैं अहमदाबाद रहता था, इंदौर रहता था। अभी मेरा कोलकाता में वर्क लोकेशन है। मतलब गृह जनपद मुंगेर है? हाँ हाँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंगेर। ठीक है, और आप लोग का वेलकम है सिटी ऑफ योगा में, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और ये अपना माँ गंगा का पावन धरती पे भी आपका बहुत शुक्रिया उसके लिए, मोहब्बत देने के लिए। तो ये बताइए, जैसे कि दादा भी बात कर रहे हैं, मतलब ये वो वर्ग है जिन्हें इससे नहीं फर्क पड़ता कि सरकार में कौन रहे। लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है भाई। देखो यहाँ पे इतना माइग्रेशन है ना। अभी मैं अगर देखो कोई भी इंसान रहता है ना, वो खुद चाहता है मैं घर पे रहूँ यहाँ पे, लेकिन हमारे इधर मतलब कि रोज़गार की व्यवस्था नहीं है जो आज के डेट में। ओनली गवर्नमेंट जॉब ही मतलब एक सॉल्यूशन नहीं है। नौकरी का मतलब होता है प्राइवेट जॉब। यहाँ पर कोई सेज नहीं है, IT कंपनी यहाँ पे नहीं है। मतलब गवर्नमेंट है ना, इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही है। वो सिर्फ क्या, वही पुराना चीज़, जातिवाद, ये वो। जैसे कोई समथिंग भूमियार कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो कोई यादव है, यही चीज़ में यहाँ के लोगों को वो फंसा कर रखती है।
और दूसरा क्या है कि वो अपना सिर्फ रोटी सेक रही है। यहाँ का जो भी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरजेडी और कांग्रेस और बीजेपी, ठीक है, एनडीए, कोई भी हो, सब अपना अपना रोटी सेकने का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो भी है उसका चल रहा है, लेकिन अब क्या है, आदमी को ये सब चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोग को वोट देखो, तेजस्वी मतलब यहाँ का लोकल इशू पे आते हैं, ठीक है। ये मुंगेर है, ठीक है। मुंगेर आपको भी पता है ऐतिहासिक धरती है, ठीक है, लेकिन आप इसके आजू बाजू में जो भी ये एक टापू बन कर रह गया, आइलैंड बन के। अभी आप बेगूसराय जाओ, आप खगड़िया जाओ, आप भागलपुर जाओ, ये सब इससे डेवलप हो गया। और इससे लगभग 5 जिले कट के बने हैं, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, और ये अपना हो गया लखीसराय, ये सब कट के बना है। ये सब ज़्यादा डेवलप कर रहा है इन कंपेरिजन विथ मुंगेर। कारण क्या लगता है? कारण क्या है, यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी है, नेता लोग हैं, वो क्या है कि खुद अपना मतलब कि पॉकेट चेकने में लगे हुए हैं। वो यहाँ अभी ही देखो, बीजेपी ने यहाँ किसको पार्टी का वो चेहरा बनाया है, तारापुर से तो सम्राट चौधरी आ रहे हैं। नहीं, तारापुर से जो मतलब वहाँ के मुखिया थे वो कुमार प्रणय चौधरी, उनको बनाया है। यहाँ का लोकल मुंगेर का, हाँ, प्रणव यादव का उन्होंने टिकट काट दिया। क्यों? क्या वो भी तो अच्छा ही काम कर रहे थे, आपने क्यों किया ऐसा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो अब लोकल, मोदी जी भी कहते हैं ना लोकल फॉर वोकल, ठीक है, तो अब लोकल को दो ना, जो कि यहाँ को समझे। अब वो तारापुर का आदमी अगर यहाँ क्या विकास करे, दूसरी विधानसभा से। हाँ, तो तारापुर खुद एक कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से कि सम्राट चौधरी को, सम्राट, और इस बार उनका मुरट्ठा भी वो सम्राट, आप सम्राट चौधरी मत बोलिए उनको पहला मैं बताता हूँ, वो परबत्ता से चुनाव लड़ते थे। उनको आप पहले राकेश कुमार बोलिए, या राकेश कुमार मौर्य बोले, या फिर सम्राट कुमार बोले, या सम्राट चौधरी बोले। अभी ये सब कंफ्यूजन है, जो कि आज वो इलेक्शन शायद फाइल के लिए जाएंगे, तो जब उनका देखा जाएगा तब पता चलेगा वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और वो भी मतलब कि आज उनका इधर तारापुर में मुरैठा जो वो लगाकर नीतीश जी का उनका मुरैठा खुद इधर निकलने वाला है तारापुर से भी। नहीं लग रहा है जीतेंगे। जीते वो तो जनता तय करेगी ना, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन उनका मुरैठा इधर इस बार उनको टाइट से बांधना पड़ेगा, नहीं तो खुल के फेंका जाएगा, और यहीं गंगा में ही फेंकाएगा, यहीं पे। क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम, क्या नाम है? मेरा नाम बमभोला सिंह हुआ। कहाँ से हैं आप? एज ए PR मैनेजर मोंटी कार्लो आपके मुंगेर में मैं 4 लाइन सड़क निर्माण करवा रहा हूँ। ये तो पहले खुशी है कि मोंटी कार्लो पहुँच रहा है जगह जगह। हाँ, हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह काम कर रही है, और प्रॉपर ऐसे मदरलैंड हमारा मुंगेर है, और हम खुश नसीब हैं कि हम यहाँ काम कर पा रहे हैं। तो बीइंग एक नए बिजनेस सेक्टर में हैं आप, क्या लगता है कि सरकार जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी वर्ग के लिए कैसा बेहतर काम कर रही है? देखिए, हमारी उम्र लगभग 47 ईयर हो गया, और हम आज तक ये है कि हम बीजेपी माइंडेड हैं, और हम लोग समझ में आता है कि विकास के साथ में बीजेपी हमेशा रही है। और यहाँ की जो सरकार है, अभी पॉलिटिकल तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, बट हमको जैसे समझ में आता है नीतीश कुमार जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं बिहार में। क्योंकि बीजेपी माइंडेड है इसलिए आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में है, नहीं भी रहेंगे फिर भी हम बीजेपी माइंडेड हैं। हम बचपन से RSS का झंडा ढोए हैं, तो हम उनके फेवर में बात करेंगे। सबका अलग अलग पार्टी भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाएगा। नहीं रही है ना मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री मानती तो कल रात में खेला नहीं होता ना। नीतीश कुमार संजय झा और ललन सिंह को बुलाकर वो खेला नहीं, कल तो खेला हो रहा था ना बिहार में, जिसको हम लोग बिहार में खेला होबे बोलते हैं। अभी सारी पार्टी में देखिए अभी विडम्बना है, सब कोई अलग अलग चाहत रखते हैं। अगर 5 लोग हैं और सब चाह रहे हैं टिकट के लिए, तो जब भी प्रभाव किसी एक दल को मिलता है या किसी व्यक्ति विशेष को मिलता है, तो लोग चाहते हैं कि हमको टिकट नहीं मिला और हम उनके खिलाफ, कोई निर्दलीय लड़ जाते हैं, कोई जाके उसका विरोध करने लगता है। तो उससे पार्टी को कुछ नुकसान नहीं होता है। पार्टी के जो केडर वोट है वो कभी भी इधर उधर नहीं जाता है। और रहा सम्राट चौधरी का बात कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में तारापुर में वो जीत जाएंगे। ये तो हाँ। क्या वो तो क्रिमिनल है, सम्राट चौधरी क्रिमिनल है, बोलना पड़ेगा ना। वो आरोप है, सब पे तो आरोप ही होता है। आरोप कैसे आप बोल रहे हैं? आप भी उस पे तो प्रूफ हो चुका है ना, वो नाबालिग में जेल जा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, प्रूफ हो चुका है। प्रशांत किशोर ने प्रूफ दिया है उसका, ठीक है। और ये क्या, हाँ, यहाँ कोर्ट यही बोलती है कि जब तक आपको सजा नहीं होता है, सजा कोर्ट देगा ना। प्रशांत किशोर सजा तो मिल चुका, वो जेल काट के आए हैं, ये बात आपको पता नहीं। सजा नहीं हुआ है, ये गलत बात है। हुआ है उनको उस समय है वो
जुवेनाइल वाले में वो मानते नहीं है इस बात को, मगर जुवेनाइल वाले में बरी हो गए थे, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, सजा नहीं हुआ। और बाकी एक बात स्पष्ट हम बता रहे हैं, जब तक किसी व्यक्ति को कोर्ट दोषी नहीं ठहरा दे तो ये बात सब पे लागू होता है। ये लालू प्रसाद पे भी लागू होता है, सम्राट चौधरी पे भी लागू होता है। इस पे तो बात ही नहीं करना है कि कौन चोर है, कौन चोर नहीं है, कौन गुंडे हैं, कौन नहीं है। हमाम में सब नंगे हैं, सब पार्टी के साथ यही सिचुएशन है। लेकिन अब है क्या कि विकास के साथ लोग हैं और विकास दिखता है। और हम लोग भी 4 लेन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। हम लगता है कि 8 साल तक जनरल कंपटीशन का तैयारी किए। अच्छा, आप कंपटीशन जनरल कंपटीशन की तैयारी किए, 3 बार दुर्गा क्वालिफाई किए, फिजिकल नहीं कर पाए, बीपीएससी 5 बार दे चुके। आप ये नहीं कह सकते कि जॉब नहीं आया, बहुत सारा जॉब आया। सिपाही से लेके चपरासी से लेके बीपीएससी तक बहाली रुका नहीं है। पहली बात। दूसरा, अगर बिहार में वो है तो कितना नंबर ऑफ सेज बताओ ना आप, कितना सेज है बिहार में, कितनी आईटी कंपनी, कितनी रिनोन्ड कंपनी, एलएनटी है, टीसीएस है, यनवा है, डेलॉइट है, कितना बिहार में क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर तो अभी मोंटी कार्लो है जो हम लगभग 500 लोग यहाँ पर हैं, तो उसमें बिहारी कम से कम 350-400 होंगे जो कि अच्छे पैकेज में है। आज हमारी सैलरी और उदाहरण हम खुद हैं। अगर हम अपने प्रयास से थक हार के घर पकड़ लिए और आज हम पिछले 5 साल में 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं कंपनी के साथ जुड़ के, तो रोजगार का एक पहलू होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रोजगार है कि जो उसमें जॉब कर रहे हैं उनको प्रत्यक्ष रोजगार मिला। अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लोग जो कंपनी के आसपास बसे हुए हैं, दुकान वाले हैं, खोमचे वाले हैं, और डेली वेजेस मजदूर हैं, जिसको आप असंगठित मजदूर कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड 2 प्रकार का रोजगार है। तो ऑर्गेनाइज से ज़्यादा तो ऑर्गेनाइज रोजगार लोगों को मिला हुआ है। इतना पलायन क्यों हो रहा है बिहार से? इस पे नीतीश, मतलब जो भी एनडीए गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, मेरा क्वेश्चन ये है। इसके लिए इनकी नाराजगी इस बात से है कि आप जैसे जिक्र कर रहे हैं ना, सरकारी वैकेंसीज निकलती है। इनका कहना है अगर प्राइवेट बड़े हब्स यहाँ पर आएंगे, जो बड़ी कंपनियां हैं, तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। पलायन का मुद्दा तो है, ये आप भी मानते होंगे। अब पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कोविड का वो दौर हमने देखा है जब पैदल लोग घर की तरफ बढ़े थे। मानते हैं, लेकिन ये कोविड केवल बिहार के लिए नहीं था, सबके लिए था। जो भी लोग बाहर रह रहे थे, बिहार के लोग ज़्यादा पलायन कर रहे थे, वो कम कर रहे थे, थोड़ा अंतर था। तो हर जगह यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। अब हम लोग दूसरी तरफ अगर इसको घुमा के देखें, हम लोग लैंडलॉक्ड हैं। आपका ये समुद्र वाला व्यापार है नहीं अपने साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ना आपके पास 4 लेन था, ना 6 लेन था। अभी मुंगेर मिर्जा चौकी पहला प्रोजेक्ट है पूर्वी बिहार का जो 4 लेन प्रोजेक्ट है। इसके पहले कोई 4 लेन प्रोजेक्ट नहीं था। ट्रैफिक का जो रश था, कोई कंपनी आना नहीं चाहती है। अभी आपका 4 लेन बन जाने से बगल के बेगूसराय में आदित्य बिरला का ये खुला है कपड़ा वाला, बड़ी गाड़ियाँ आने पाती हैं। हमारी भी बहुत सारा जो इक्विपमेंट्स है सही समय पर नहीं पहुंच पाई रोड की वजह से। आप ये बोलना चाह रहे हो? सिंह मानते हैं ना कि रोड की वजह से जिस समय मान लेते हैं कि 1 साल आपका शासन था ना, आपने कनेक्टिविटी क्यों नहीं बनाया अभी तक? आप वही कनेक्टिविटी आप जाकर देखो ना, अहमदाबाद, बड़े गुजरात को जाकर देखो, आप इसको महाराष्ट्र को जाकर देखो, पश्चिम को जाकर देखो ना, वेस्ट को। आप अभी भी यही बात करोगे? बेस होना जरूरी होता है। आपके यहाँ तो बेस कुछ था ही नहीं, बेस बनाने में समय लगता है। फ्लड एरिया है, यहाँ बाढ़ आती है। आप उस बाढ़ में अगर उसको इम्प्रूव करना है तो उस तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। यहाँ जाता कहाँ है? सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी के घर में जा रहा है ना। मेरा को हमारे सरकारी तंत्र अच्छे नहीं है, सरकार पैसा देती है। आप कहाँ हो? मेरा मुद्दा ये भी है, पर नीतीश कुमार बोलते हैं मैं 3 C से कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, करप्शन और एक कम्युनलिज्म, और तीसरा हो गया एक तो क्राइम। तो भाई तीसरा C में एक C तो ये भी है ना, करप्शन। तो चार्जेस तो लगा अशोक चौधरी पर। आप और हम न पैदा कर रहे हैं, हम लोग मजबूरी है पैसा देना। हम लोगों का पैसा देना मजबूरी है, आप काम नहीं करने दोगे। अच्छा, ये आप मानते हैं, ये आप मानते हैं कि मानते हैं कि टेंडर लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, या कोई भी सरकारी काम कराने के लिए? बात नहीं है, टेंडर कोई भी सरकारी काम, टेंडर यहाँ होता नहीं है। अब ये टेंडर हो गया, वो खत्म हो गया जमाना की बैलेट बॉक्स के जैसा टेंडर डाल दिए हैं। सरकारी कामों के लिए, सरकारी काम के लिए आप जब भी जाइएगा तो हम नीचे से ऊपर तक बताएंगे सारे लोग भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार तो है।
उसमें कहीं दो राय नहीं है, आपका बिना पैसा का कहीं काम नहीं होगा। मगर जब प्रशासन या प्रशासन क्या रहे या ना रहे, अगर लेकिन भ्रष्टाचार है हाँ। ये मानने में कोई उड़ेज नहीं है। मतलब ये मानते हैं, ये मानते हैं भ्रष्टाचार है। पार्टी के समर्थक भी हैं। हाँ, भ्रष्टाचार है ये मानते कम हैं। हो गया। ई टेंडरिंग जैसे जेम हो गया और जैसे सरकारी जितने भी ऑनलाइन टेंडरिंग है ना, उसकी उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार करने का जगह ही नहीं है। कैसे करोगे आप? 10 लोग बीट कर रहे हैं पूरे इंडिया से, 10 लोग बीट करेंगे तो आप कहाँ से भ्रष्टाचार करेंगे? आप समझो भ्रष्टाचारी 10 रुपए में सामान दे रहा है, लेकिन अगला कोई कंपनी वाला 8 रुपए में दे देगा, तो आपको लेना ही पड़ेगा वो। मगर ये कहा जाता है, जैसे राजीव गांधी कई बार दोहराते थे कि योजनाएं 1 रुपए की निकलती हैं और आखिरी तक 10 पैसे पहुंच, तो वो मुझे लगता है वो चीजें बदल गई, मगर कुछ ना कुछ वैसा है। बहुत बदली है। जेम आने से बहुत कम हो गया है। जेम पोर्टल आने से जो परचेजिंग कमेटी है उस पर बहुत सारे बाउंडेशन लग गए हैं। जैसे बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, डीबीटी करप्शन रोकने में बहुत बड़ा फैक्टर है। वो एक ऐतिहासिक पहल। ऐतिहासिक पर जो पहल। पदाधिकारी है तो यहाँ पर सीईओ होते हैं, और सीईओ के स्तर पर जो भ्रष्टाचार होती है, जो हम लोगों ने देखा है लैंड एक्विजिशन को लेके, यहाँ पर जो भू अर्जन कार्यालय है, यहाँ पर जो सीईओ है, उनके अधीन कार्य जितने भी कर्मचारी सब भ्रष्ट है। सबसे ज्यादा लैंड रिफॉर्म में ही जरूरत है, और सब 90% केसेस सारे बिहार के रैयत जो परेशान है है पैसा दे के, इतने पैसा, इतना करोड़ रुपया है मुंगेर में, मतलब उसके भी सुधार का प्रयास जारी है। बिहार में एक चीज जरूरी है कि यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। मैं खुद फेस कर रहा हूँ। अगर हम जैम के थ्रू काम ले रहे हैं, टेंडर ले रहे हैं, तो हमारे पास स्किल लेबर नहीं है। हम दिल्ली से मंगाते हैं, आप मजबूर हैं। हम कलकत्ता से मंगा रहे, मजबूर हैं। चले गए हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, जो स्पेशल स्किल्ड लेबर हैं और अनस्किल्ड लेबर लोग हैं। अनस्किल्ड यहाँ पर बहुत मात्रा में है। यहाँ पर आपको अनस्किल्ड लेबर मिल जाएगा, कोदारी फावड़ा वाला, मगर जब आप टेक्निकल में जाइएगा तो वहाँ कम होता है, जिस कारण से हम लोग को काम करने में भी असुविधा होती है। और बाहर से लोग क्यों, बंगाल से लोग आ रहे हैं स्किल्ड लेबर, आप देखिए कम समय में वो ज्यादा काम कर पाते हैं। पार्टी का रहा तो पार्टी संस्कृति। आज अगर आपको एक डीजी आपके पास समझिए 100 KB का है, अगर आपका खराब हो गया तो आपको पटना से मंगाना पड़ेगा कि मुंगेर में स्किल्ड लेबर नहीं है। और जैसे मैं खुद एग्जांपल देता हूँ, डीएम सर के यहाँ मैंने खुद जनरेटर ठीक कराया, तो मुझे भागलपुर से मंगवाना पड़ गया टेक्नीशियन। कहीं ये नहीं लगता है कि ऐसे सेटअप्स लगने चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए कि अपने लोगों को हम स्किल दें कि बाहर के लोगों से बेहतर है? प्रधानमंत्री हर जगह वैसा स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लोगों को उससे सर्विस हो रही है। हर एक ब्लॉक में ANM GNM कॉलेज है, हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज है। मुंगेर में हाँ, मेरा घर मेरा क्वेश्चन है, हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन वो ये भी डेटा बताए ना, नंबर ऑफ प्लेसमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, पहले तो पढ़ाई होगा ना, अभी तो मुंगेर डेवलप हो रहा है। अभी इस 5 साल 7 साल में जो हम लोग आए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, अभी देख लिए मेडिकल कॉलेज आ गया। को देखेंगे ना, जैसे मैंने खुद गया कॉलेज, मैं खुद गया कि मुझे 2 बच्चा चाहिए, तो बच्चे यहाँ काम करने के लिए रेडी नहीं है। इवन मैं 25,000 सैलरी ऑफर किया, मतलब अमाउंट के लिए लोग विदेश चले जा रहे हैं। सैलरी में कलकत्ता जा रहे हैं। अच्छा, इसका क्या कारण, इसका क्या कारण आप समझते वो डरते हैं बिहार में काम करने से कि मेरा डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। आज तो 25,000 मिल रहा है, कल भैया छोड़ देंगे, भैया पढ़ाई कर रहे हैं और उनको मान लेते हैं उस तरह का पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वो लोग प्लान कर रहे हैं। स्किल डेवलप यहाँ हो जा रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी इन्वायरमेंट नहीं बन पाया है कि यहाँ उतना फैक्ट्री नहीं है। ये डेली नहीं। वेजेस आपको मालूम होगा। बात किया था, सेज का बात किया था, और ये सब का आईटी कंपनी का, ये भी तो एग्री कर रहे हैं ना, इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा। वो बन पा रहा है, वो तो स्वीकार कर, उस पे काम यहाँ करना पर डेली वेजेज कम है हर एक स्टेट के एवज में। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का वेजेज में अंतर है। कि जो एक आपने सवाल किया कि यहाँ पर हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, फिर भी बिहार का जो यूथ है वो हमारे साथ, हमारी कंपनी में काम करने को नहीं तैयार है, और 12,000 के लिए वो दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जा रहा है। तो वो रीजन ये है कि उनके पीछे डर है कि भैया आज तो ये हमारे रिलेशन में नौकरी मिल गई, कल को अगर ये भैया ने कंपनी बंद कर दिया, इनका नहीं चला, ये सैलरी नहीं देंगे, तो हमें दूसरी जॉब ऑफर नहीं मिलेगी। मतलब वो भरोसा नहीं है, मतलब एक इन्वायरमेंट पे भरोसा नहीं है उसको, शहर पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो यहीं का है और यहाँ के माहौल को वो बचपन से जानता आ रहा है। मतलब अपने लोगों पे भरोसा नहीं कर रहा है, और बाहरी जो जिनको वो जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं है, जो खाली दिखावटी में देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सेटअप है, बिल्डिंग पे जा रहे हैं, लेकिन वही सैलरी वहाँ वही 10,000 मिल रहा है, और उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं वो लोग। काम 50,000 का ले रहे हैं या दे रहे हैं 15,000। मैं खुद बॉम्बे में 20 साल नौकरी करके आया हूँ, मेरी लास्ट सैलरी 2 सवा 2 लाख थी। मैंने यहाँ पे सेटअप किया,
तो नाउ वी आर स्ट्रगल टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा करके सेटअप कर रहे हैं। रीजन मेरा स्ट्रगल ये है, काम मेरा स्ट्रगल नहीं है, काम मेरा स्किल टेक्नीशियन स्ट्रगल है। लोगों वर्कफोर्स चाहिए आपको, मिल ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार ठाकुर। आप क्या करते हैं? हम वार्ड काउंसलर हैं। हाँ? वार्ड काउंसलर हैं। वार्ड काउंसलर हैं, पार्षद आसान भाषा में पार्षद पार्षद। पार्षद। तो आप तो बता सकते हैं बेहतर क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर। किस पार्टी से हैं पहले ये बता दीजिए। जदयू से। जेडीयू से हैं, बीजेपी से यहाँ कैंडिडेट, ये बीजेपी के हाँ, बीजेपी की सीट है। कुमार प्रणव को मिला है। जी जी जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल साफ है, कहीं कुछ नहीं। पार्टी कैसे ली? न पार्टी किस लेना, ऐसे मेरे जो काम के जो विकास किया उसके नाम पर बोल रहे हैं। नीतीश कुमार से गठबंधन है, और नीतीश कुमार जो विकास के इतना बड़ा लंबा लकीर खींच दिया है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इतनी मगर सीटें सेटिंग तो बैठ नहीं रही थी, सब लोग चिढ़े बैठे थे। कल भी प्रदर्शन चल रहा था, गोपाल मंडल वहाँ बैठे हैं, एक सांसद ने आपके इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल होता है क्या, घर में जब 5 फैमिली रहता है तो वो खुश नहीं रहता है, और यहाँ तो इतना बड़ा मतलब कि राज्य को चलाना है। जदयू पहले लवकुश की पार्टी थी, उसको भी सर्टेन पर्सन है ना जो कि जदयू का है, संजय झा, ललन सिंह, ये सब, और अशोक चौधरी, ये लोग नीतीश जी को हाईजैक कर लिए हैं। हाईजैक समझ रहे हैं ना? बड़ा आरोप लगता है। हाईजैक कर ये अब लोग का मनसा क्या है उस पर तो हम उसका काट नहीं करेंगे। गोपाल मंडल से मिलने नहीं गोपाल मंडल को नीतीश जी से मिलने नहीं दिया गया। यहाँ के सुनिए ना सर, यहाँ के एक विधायक हैं, मतलब सूर्यगढ़ा क्षेत्र के, प्रहलाद यादव नाम है, वो पाला बदल के तेजस्वी जी से आए थे एनडीए को, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। एक उन्हीं के पार्टी के आज से 4 दिन पहले नीतीश जी उनका पीठ थपथपा दिए कि अरे तू ही ना चुनाव लड़बा यहाँ से। उनका नाम है शैलेश कुमार। पता चला शैलेश कुमार कहाँ गुम हो गए, पते नहीं चला, आ गए यहाँ पर नया एगो आ गए। तो कुछ जानकारी है सब क्या चीज? सब उनको जानकारी है। आरोप लगा रहे थे। अरे इनमें अभी सामंजस्य ही नहीं बैठा है ना, अभी सामंजस्य है कहाँ? अभी देखो, अभी ये आरोप लगाना तो ये अपना मौलिक अधिकार है, कोई किसी बारे में आरोप लगा सकता है। इसमें कोई सत्य कितना है? सब बिल्कुल गलत है, 100%। कहीं कोई समझ, आप लोग अपेक्षा करेगा कि मतलब कि हम आज पार्टी बदल के आज आ जाए, हम टिकट ले लें। शैलेश कुमार को टिकट दिए थे तो नचिकेता बाबू कहाँ से आ गए यहाँ पे? क्या बता रहे हैं? देखिए, सब दिन तो एक ही व्यक्ति विधायक नहीं रहता है ना, किसी न किसी को मौका मिलता है। नीतीश कुमार से भी बड़ा है क्या जदयू में कोई? आप बताइए, ऑन कैमरा बताइए, नीतीश कुमार से भी जदयू में कोई बड़ा है क्या? आपके इतना हमको जानकारी नहीं है, और न हमको उतना संपर्क है। ठीक है, आपके इतना आप बताइए दादा, आप हंस रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है। क्या कुछ सहमत है इनसे सहमत है या पार्षद जी से सहमत है? देखिए, ये व्यक्ति विशेष की बात है, अपना अपना जो भी प्रस्ताव होता है, अपना अपना सोच है, तो वो अपना अपना रखेगा ही अपना ग्रीवांसेस। मेरा ग्रीवांसेस है, मैं राजद का हूँ। मैं अच्छा, आप राजद के हैं? हाँ, मैं इनके समर्थक हैं आप, ये भी बता रहे तेजस्वी। इनके समर्थन है चाहे नहीं, उससे मतलब नहीं है। मगर आप काम पसंद कर रहे हैं तेजस्वी का? हाँ, एकदम काम करना पसंद कर रहे हैं। युवा का काम किया है, कानून देखिए उनका जो भी है कि मतलब कि सरकारी नौकरी हो, उन्होंने काम किया, मतलब दवाई सिंचाई, वो अस्पताल, वो थे ना यहाँ पर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे ना। रात में कौन, अभी मंगल पांडे जो पूरे बिहार में अमंगल फैला रहा है, वो 12 बजे रात में आते थे हॉस्पिटल में जांच करने के। तो नेता तो ऐसा होना चाहिए, नेता ऐसा नहीं होना चाहिए कि अशोक चौधरी की तरह की 200 करोड़ रुपया अपने पॉकेट में। अगर अभी वो आरोप है, वो सिद्ध नहीं हुआ ना, प्रशांत किशोर वो आरोप लगा रहे, वो जांच का विषय है ना। जांच हो गया ना, उनकी वाइफ के अकाउंट में इतना पैसा गया कहाँ से? वो क्या है उनके पास इतना पैसा? वो तो एक जनता का मतलब कि प्यून है ना, सेवक है, उनके पॉकेट में इतना आया कहाँ? मुस्कुरा रहे हैं बहुत। तो हम मुस्कुराते ही रहते हैं, हमारा काम है। देखिए, हमारे सब भाई सब हैं, और अपना अपना मत का, अपना अपना विचार तो सबका अधिकार है देना। तो मगर खींचतान तो महागठबंधन में अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो पाई है। अनाउंसमेंट देखिए, ये बड़े हाई लेवल का, एक मिनट को बोले दो, ये हाई लेवल का अपना सिस्टम है। वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, यहाँ ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, हम लोग की अगर हमारी पर्सनली बात की जाए, तो मैं चाहता हूँ कि अपने बिहार में एजुकेशन और इंडस्ट्रीज और नए नए इंडस्ट्री आए। आज मुंगेर एक क्षेत्र है ऐसा, इतनी अच्छी इसका मानचित्र है कि यहाँ हमारे मदर कंपनी आईटीसी है,
तो उसमें कितने रोजगार है। इसी तरह मदर डेयरी भी आया, अच्छी बात है। इसके बाद दूध फैक्ट्री भी खुली। यहाँ पे सबसे पुराना जो है रेलवे वर्कशॉप, जो एशिया का सबसे प्रथम और बहुत अच्छा हमारा रेलवे कारखाना था, जो कि उसको भी अभी उसको डिमोलाइज कर दिया गया है, थोड़ा कम कर दिया है। तो हमारा ये मुंगेर क्षेत्र जो है बहुत अच्छा क्षेत्र है इंडस्ट्रीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ चाहिए एजुकेशन। अगर हमारे यहाँ पूरे बिहार में अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा, जैसे SC ST हुआ, बैकवर्ड क्लासेस हुआ, फॉरवर्ड क्लास हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। सब में कुछ ना कुछ गरीबी है, अमीरी है। एक चीज़ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल मैं पोलो ग्राउंड में था, स्टूडेंट से बात कर रहा था, जी जी जी। तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि मुंगेर एक दौर इस वजह से भी जाना जाता था कि यहाँ पर असलहे बनाए जाते थे। यहाँ पर इतने स्किल्ड लोग थे कि वो कोई भी किसी घर से बना के निकाल देता था, मतलब इतने वो लोग परिपक्व थे। अब वो दौर बदला है, अभी भी घरों में असलहे बनते हैं? नहीं, बनते तो हैं। इसका रीज़न है, क्यों नहीं बनाएंगे बेचारे लोग। ये लोग की स्थिति ऐसी है कि नहीं बनाएंगे, या इस तरह का अगर माहौल नहीं है तो खाएंगे क्या। अगर आप असला बनाने के लिए ही बात कर रहे हैं तो आज के सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को एक इंडस्ट्री असला का ही खोल दे। जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो सप्लाई होते हैं आर्मीज वगैरह में, उसका एक इंडस्ट्री डाल दें। वो उसका हुनर है, वो काम आएगा। वो हुनर है, वो हुनर को कहीं ना कहीं, आप अगर चोर हैं तो आपकी फितरत थोड़ा चेंज होगी। अगर मान लीजिए घोड़ा हिलाने का है, उसको AC में भी डाल दीजिएगा तो वो लात मारेगा ही मारेगा। तो जो चीज़ को जो जान रहा है, उसके हुनर को या तो उसको प्लेसमेंट कीजिए आप, जहाँ भी आपका इंडस्ट्री चल रहा है इस तरह का, या एक इंडस्ट्री डालिए यहाँ पे आर्म्स का, जो आप गुजरात में अदर स्टेट में डाल रहे हैं, जहाँ पे आपको वर्कर भी नहीं मिलेंगे। यहाँ तो सस्ते वर्कर भी मिल जाएंगे आपको। तो ये सब होनी चाहिए। बेहतर स्किल्ड है, स्किल्ड भी हैं और मेहनत भी करते हैं। आपको पता होना चाहिए। आप जैसे आप एडिटर हैं, पत्रकार हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं, तो आज सुनते भी होंगे या आप बताते भी होंगे कि यहाँ का जो मजदूर दूसरे स्टेट में काम करते हैं, उसको कितना झेलना पड़ता है। आप इधर इंडस्ट्री डाल दो, सस्ता में मिल जाएगा आपको वर्कर। आज 400, 300, 500 में आपको लेबर यहाँ मिल जा रहे हैं। आप पंजाब देते हैं तो 800, 1000 रुपया देते हैं। एक तो पैसा भी सरकार का जाता है, देश का जाता है, और स्किल लेबर भी नहीं मिल पाते हैं वहाँ से। और क्या जोड़ रहे हैं दादा? हम कह रहे हैं कि मुंगेर में बंदूक कारखाना स्किल के कारण, ठीक है, तो लोग यहाँ बहुत सारे जो कारखाना में काम करते थे उसी की वजह से स्किल है। तो अगर कह रहे हैं इसके बारे में तो सब लोग जान रहे हैं, ठीक है, मुंगेर में बंदूक कारखाना है, तो बंदूक कारखाना को बढ़ाना चाहिए। उसमें जो लोग काम कर रहे थे उसको बहुत लोग तो बैठ गए हैं, बंद हो गई सारी कंपनियां। इंडस्ट्री वगैरह आए यहाँ मुंगेर में, और मुंगेर एक बहुत शांति प्रिय जगह रहा है। हमारा शहर मुगलों का शासन रहा है, इसमें मीर कासिम का भी रहा है, और इतने भव्य किला के अंदर आप लोग हैं, किला का एक शांति वातावरण भी देख रहे हैं। तो उस चीज़ को देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भाग्य हमारा खराब है, हमारे मुंगेर वासियों का, कि हमारे जितने भी लीडर आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं राजद होते हुए राजद की बात कर रहा हूँ, कोई भी लीडर आया है तो सब अपने लिए जिया है और अपने लिए किया है, दूसरों और समाज के लिए कुछ नहीं किया। जीतते हैं तो वो लोग जीत करके अपने आप को समझते हैं कि हम राजा हो गए। अरे भाई, प्रजा खुश रहेगा तभी ना राजा खुश रहेगा। आज ये स्थिति पैदा हो गया है कि चाहे हमारी पार्टी राजद का पार्टी हो, चाहे बीजेपी का पार्टी हो, जदयू का पार्टी है, सब में खींचतान चल रहा है। इवन आप नहीं कह सकते हैं महागठबंधन में खींचतान चल रहा है। आखिर गठबंधन ऊपर लेवल पे क्यों हो रहा है? नीचे से ही दिक्कत आ रही है, तभी तो ऊपर हो रहा है। तो इस चीज़ को समझें वो लोग। और दूसरा तीसरा चीज़ कहना चाहेंगे, आप लोग जो टिकट बांटते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष को, आप पार्टी देख, सब बोलते हैं पार्टी देख के दीजिए, इतना खटा है, इतना किया है। अरे भाई, जिसमें स्किल ही नहीं है उसको आप बना दीजिएगा। अच्छा, चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम नहीं कहेंगे किसी कमेंट पे, स्किल वाले को बनाइए। मेरा कहना उद्देश्य यही है आम जनता की तरफ से कि आप चुनो उसी को जो कम से कम समझदार हो, सलीके से बात कर सके और समाज का उत्थान करे, डेवलप करे। तो जैसे मैथिली ठाकुर को इस लिहाज से टिकट ठीक दिया जा रहा है? वो उसका इंडस्ट्री अलग है बेचारे का, उसमें हम उसमें कहेंगे ये तो हो गया कि भाई राजा है, हमारी तरफ राजा तुम भी बन जाओ। आप मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र में उसको रहना चाहिए। अब मान लीजिए किसी क्रिकेटर को दे देते हैं, किसी फिल्म स्टार को दे देते हैं, तो ये सब तो एक लॉबी है किसी भी पार्टी के। रितेश पांडे को भी दिया गया। अब उसमें हम लोग क्या करें? पवन सिंह कतार में है। पवन सिंह कतार में जिस कारण से हो, तो ये सब तो एक टेक्नोलॉजी है, एक तरह का एडवर्टीजमेंट है, एक तरह का। अब सिंपल सी बात है कि क्यों दे रहे हैं। अब बोलिए पवन सिंह को या मैथिली कुमारी को दे दिया है कि ये लोग को हायर करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, तो पैसा देना पड़ता। सब जगह फ्री में हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा। दैट इज मैनिपुलेटिंग ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द ऑल द इंडस्ट्री, इवन इन पॉलिटिकल और इवन कहीं भी।
ये तो होता ही है, तो इसके लिए आप नहीं रोक सकते। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे जो बीच में जो भी आए, चाहे वो बीजेपी के आए, चाहे वो राजद के आए, चाहे जदयू के आए, चाहे ये जन स्वराज पार्टी का आए, हमारा है कि समाज में एक डेवलपमेंट होना चाहिए। सोचे ये लोग 5 साल जीतते हैं तो अपने लिए सोचते हैं। कम से कम यहाँ के अगर इंडस्ट्री आ रही है, जैसे कि ललन सिंह जी ने दूध फैक्ट्री खुलवाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया बात बोले भैया, बोले बढ़िया बात बोले, एजुकेशन पे बोले कि एजुकेशन होना चाहिए और इंडस्ट्री लगना चाहिए, फलना चिलना सब कुछ होना चाहिए। लेकिन हम उनके बात से सहमत हैं, अच्छी बात है, लेकिन 9वीं फेल भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो हम भी इसमें जवाब देंगे। तो एक मिनट, मैं इसका सटीक जवाब मेरा कहना है कि देयर इज नो कमेंट अबाउट द नमी फेल। मैंने पहले ही बोला कि एजुकेटेड आना चाहिए। अब अगर इस पे ये कहेंगे नमी फेल, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात है। मैंने पार्टी पॉलिटिक्स वाला बात नहीं कहा। पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात कहा मैंने तो बहुत कड़ी बात बोलूंगा आपको, इसके लिए हमको दुख तकलीफ हो जाएगा। आप किसी बाल गर्ल को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, आप तड़ी पार वाले को होम मिनिस्टर बना देते हैं, जिसकी कोई जिंदगी नहीं रहा है, कोई पता नहीं, प्रूफ नहीं है कि हम पढ़े कि नहीं पढ़े, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए हैं। व्हाट इज इट? ये क्या है? प्रधानमंत्री तो अपनी मार्कशीट दिखाते हैं। तो मार्कशीट तो उन्होंने उसी डीयू यूनिवर्सिटी की जो एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि इस समय कंप्यूटर था ही नहीं, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कैसे आ गया? ये तो हमारा ये मीडिया में भी आया है। अब आई डोंट नो कि उसमें क्या है क्या नहीं है, हकीकत क्या है, ये तो विषय की बात है। हम किसी पे विशेष कमेंट नहीं करेंगे, वो खराब है, ये अच्छा है, ये मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा है कि मुंगेर का डेवलपमेंट होना चाहिए। आप इंग्लिश बढ़िया बोलते हैं दादा। नहीं, इंग्लिश या हिंदी जो भी बोले हैं वैसा कोई बात नहीं, बढ़िया बोलते हैं आप। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप करते क्या है? राजद के कार्यकर्ता हटा दीजिए आप। नहीं, कार्यकर्ता नहीं, हम राजद का सपोर्टर हैं, फॉलोवर हैं, पसंद करते हैं। चूंकि एक बात बोल देते हैं, मोदी जी हो या अमित शाह हो, पूरे भारत को ठगा या पूरे विश्व गुरु बना, नो डाउट, लेकिन उसको बिहार का एक लड़का ठग लिया। कौन? जिसका नाम है चिराग पासवान, ठग लिया। चिराग पासवान की वजह से ही तो लिस्ट नहीं आ रही थी। चिराग पासवान ठग लिया। एगो वोट नया सीट, 5 को 100% स्ट्राइक रेट। अगर मोदी जी का इतना ही बढ़िया सब कुछ है, हम मानते हैं बढ़िया है, लेकिन उनके पास बहुत सारा आदमी है। एक बार जो काउंटिंग होता है उसका चार्ट निकाल के देख लें कि पासवान जाति के बूथ पर कितना वोट आया चिराग एनडीए को। उसके बाद ये एनडीए को चिराग पासवान को 243 सीट देते हैं, मोदी जी सिर्फ प्रचार करें। लेकिन ये चीज कर ले, आप चिराग को जितनी सीटें दे दी वो नहीं सही है। सीट लायक है ये नहीं है, वो तो ठग रहा है। तो कह रहे लोकसभा हमने जिताई, हम हकदार हैं। वो मोदी जी को ठग रहा है, मोदी जी सबको ठग रहा है, वो मोदी जी को ठग रहा है। अगर चिराग पासवान जी को अगर एमपी कर लेगा काम, चिराग पासवान बुझ जाएगा। एक मिनट, चिराग पासवान जी जो एमपी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो आप उनके जो उम्मीदवार जीते हैं, वो ड्यू टू द बीजेपी अपना उसका कोई रैंक नहीं, क्योंकि पिछले विधानसभा में वो जितनी सीट पे खड़े किए थे, एक भी सीट नहीं जीते। तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन आया कि बीजेपी उनको सपोर्ट दिया, जदयू सपोर्ट किया, तो सपोर्ट करने के बाद ही उसके एमपी बने हैं। आज अगर बीजेपी और जदयू अगर उनसे अलग हो जाते हैं तो ही इज बिकम इन जीरो। मगर वो कहते हैं जब वो खुद अपने कैंडिडेट उतारे तब भी डंट लगा। अरे वो कहने से, देखिए वो तो मुंगेर जिला है, मुंगेर जिला में एक उपचुनाव हुआ था, समझे, तारापुर में। चिराग पासवान सेल्फ कैंडिडेट खड़ा किए थे, 4800 वोट आया था, 5000 नहीं पार कर पाए थे, समझे, यही उनका वोट है। 4800 में उनका कैडर वोट नहीं है, धोखा से भी चल जाता है बहुत ऐसा वोट। तो यही है चिराग पासवान, और कुछ नहीं है। वो सिर्फ मार्केटिंग बढ़िया करता है, पैसा खर्चा करता है, चूंकि पैसा कमाता है, मार्केटिंग बढ़िया करता है कि ढोल बाजा जुटा देता है, हो गया, सब वोट हमरा। अब मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूँगा, आपके जो भी क्या नाम, ललन टॉप के माध्यम से, कि एजुकेशन पे थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि हम एक एजुकेशन लाइन में हैं। अभी जो है हमारे एजुकेशन को इन्होंने कॉमर्शियल बना दिया है कंप्लीट। अब लेट सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल टू यू, एक मेडिकल का लड़का तैयारी करता है,
बड़ी अच्छी बात, सुन लीजिए आप, रिकॉर्ड में मत लीजिए चाहे नहीं नहीं, जानना आप ये चाहिए। हम पे भरोसा करें, जितना आप बोलेंगे दिखाएंगे हम आप सब। दिखाइए चाहे नहीं दिखाए। तो एजुकेशन में क्या, एक लेट सपोज मान लीजिए मेडिकल लाइन का, आज हमारे यहाँ मेडिकल को भी कॉमर्शियल कर दिया है। कैसे किया है? अभी आप एक बार एग्जामिनेशन लेते हैं तो 25-30 लाख का बच्चे का एग्जामिनेशन लेते हैं, 3,000 रुपया एक बच्चे से कलेक्शन करते हैं, राइट? तो आपका पैसा आ गया इतना। अब देखिए क्या किया इन्होंने कि 700 से ऊपर मार्क्स जिसको रहा, 650 मार्क्स से ऊपर रहा, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज में तो मिल जाता है, राइट? लेकिन आपने कट ऑफ बना दिया 180। दैट मीन्स कि बीच का लड़का वो जान नहीं, आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसके पास तो पैसा है नहीं। अब टैलेंट में देखिएगा तो 550 वाले, 450 वाले, 535 वाले, इन लोग को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है। लेकिन 180 वाले भी मेडिकल डॉक्टर बन रहे हैं और सरकार को बता के बन रहे हैं। तो ये इसमें SC, ST और OBC का क्या ताल्लुकात है? टोटल इंडिया में जैसा हमको जानकारी है, आई एम नॉट 100% गारंटेड कि कह सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 53,000 सीट हैं प्राइवेट गवर्नमेंट का, या 56,000, 1,19,000 में मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट के जो प्लेसमेंट ये अरे रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो हाँ, क्या कह रहे हैं? बच्चों को लेने जा रहे हैं। हाँ, क्या करें, बोलिए, आप सवाल कीजिए, जवाब दे दें। अच्छा, सवाल करें आपसे, सब जवाब देंगे। सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा माहौल है कि तारापुर से इस बार लड़ रहे हैं, जीतेंगे? अच्छा किए होंगे तो जनता वोट देगा, गलत किए होंगे तो नहीं देगा वोट। आप यहाँ के लोकल हैं, आप बेहतर बता। हम लोकल हैं, मुंगेर विधानसभा में बता देंगे। अरे तो बगल में ही तो। तारापुर में बड़ा ब्रांड कभी कभी जीतता है, समझे ना? तो वो तो पिताजी वाली सीट ही है। हाँ, ब्रांड जीतता है। कौन है इस बार का ब्रांड? सम्राट चौधरी ब्रांडेड है वो अभी, काम पे जीतेंगे। लेकिन मुरैठा बांध लिए हैं, देखिए वो कौन चीज का मुरैठा पता ही नहीं चलता है। आखिर वो मुरैठा का राज क्या है? राज क्या है? मुरैठा का राज क्या है? आप लोग मीडिया है, पूछना चाहिए क्या राज है मुरैठा का। कभी बांधते हैं, खोलते हैं, फिर बांधते हैं, क्या राज है? कुछ तो राज होगा। देखिए, बेस्ट CM ऑफ नीतीश कुमार बिहार के लिए, तुम जान लीजिए, बशर्ते नीतीश कुमार अपने मन मर्जी से काम करें तो उनका कार्यकाल बहुत स्वर्णिम काल था। तब तो कहा जाता है कि कुछ लोग हैं जो नीतीश जी तक बात नहीं पहुंचती, ऐसे आरोप। ऐसा बात नहीं है, कोई लोग नहीं है। नीतीश कुमार सेल्फ डिपेंडेंट आदमी है। कोई बोलता है वो तो आपसे नहीं पटता है, आपके बारे में बोलेंगे, हमसे नहीं आपको पटेगा, हमारे बारे में प्रचार कीजिए। अफवाह है, उस सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना। आप लोग जिम्मेदार मीडिया हैं, आप लोग के इस चीज़ पर ध्यान है। आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। आखिर पार्टी के सुप्रीमो है, हाँ, नीतीश जी है ना पार्टी के सुप्रीमो। हर जगह तो वो अपने नहीं जाएंगे, सुप्रीमो नहीं जाता है, तो किसी को तो अपने, किसी को तो सेकंड लाइन के नेता को भेजबे करेंगे। तो हाँ, क्या जोड़ रहे हैं बताइए। अब तो वही एजुकेशन के बारे में बता रहा था, तो ये तो कॉमर्शियल बन गया है। एजुकेशन को भी इन्होंने कॉमर्शियल बना दिया है, प्रोफेशनल बना दिया है। तो इस तरह से डेवलपमेंट पूरे इंडिया का जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना समय दिया। जी, बोलना चाहेंगे कि हम तो राजद का हैं, तो मैं राजद की तरफ से बोलना चाहूँगा। पहले बात तो ये बोलूँ क्या कि अपने जो तेजस्वी यादव हैं, हम चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और हम उनको शुभकामना देंगे कि वो आए, और हमारे जो गरीब हैं और हमारे गरीब दबके हुए के लोग हैं, जो भी SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के जो भी बंदे हैं, उसको हेल्प करें और उनके लिए रोजगार की बात कहें तो उनमें सफल हों वो। और तीसरा कहेंगे, नीतीश जी जो ने कहे हैं कि 10,000 रुपया पर कैंडिडेट को मैं महिला को दूंगा, वो स्पीच में एक गलती कर दी है बोलना। उनको ये भी बोलना चाहिए साथ में कि 10,000 रुपया प्रति माह प्रत्येक महिला को मिलेगा, लेकिन उसके साथ रोजगार के लिए मिलेगा, नहीं तो उसका सूद देना पड़ेगा। ये बात नहीं बोले वो तो प्रलोभन दे रहे हैं ना, ये बोलना चाहिए ना। तो वापस कहाँ करना है? नहीं, उसमें दिया हुआ है कि 10,000 रुपया पर मंथ मिलेगा आपको, रोजगार के लिए दिया। अगर नहीं देते हैं तो उसका ब्याज भी लगेगा। फ्री में नहीं दे रहे हैं वो पूरा, वो कर्ज है, वो तो कर्ज हुआ ना, वो तो किसी के लिए कर्ज है ना। वो बताइए, जो गरीब महिला है वो 10,000 रुपया तो पर मंथ मिल जाएगा, और जहाँ उसको उद्योग में काम नहीं आया तो उसको विथ इंटरेस्ट उसको जमा करना पड़ेगा। यही लाभ हुआ है
कि जैसे तेजस्वी जी ने कहा था कि 1500 रुपया मिलना चाहिए, तो जनता को 1100 रुपया वृद्धा पेंशन के रूप में मिला। 200 यूनिट के बदले 125 यूनिट मिला, जनता को लाभ मिला। तो इसका मतलब कि तेजस्वी चाहते हैं प्रस्ताव देने के लिए, तो नीतीश कुमार वो कर देते हैं। तो बढ़िया, जनता का तो फायदा ही हो रहा है। जनता के लिए तो बोले कि जनता का फायदा हो रहा है। जब तेजस्वी जी का इमेजिनेशन ये है कि उनके बोलने से अदर अगेंस्ट जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने प्रपोजल पास कर दिया, तो वो रहने से कितना फायदा होगा, ये तो सोचो आप। नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बातचीत शुरू हुई थी वहाँ पर जो दुकान लगाए थे, और धीरे धीरे बातचीत इस मुद्दों पर आ गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और उनकी जो भी योजनाएं हैं जिनकी वजह से वो चुनाव में उनकी पार्टी आ रही है। तो हम और जगह जा रहे हैं, ये मुंगेर में हैं, और लोगों से भी मिलेंगे, और जगह जाएंगे। तो आप हमारी यात्रा में हमारे साथ रहें, जो भी होता जाएगा लोगों से मिलवाते जाएंगे, मुद्दे आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। देखते दलाल टॉप। शुक्रिया।